हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा आशा रखती हूँ आप सबसे कि आप लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे ज़रूर। तो आज मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आ रही हूँ, दैट इज़ हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। उसका है ये पार्ट 2। ठीक है बच्चों, ये है आपका पार्ट 2 क्लास 7th का 7th चैप्टर। ठीक है, 7th चैप्टर जिसका नाम है हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। ठीक है, उसके बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करती हूँ कि आपको पार्ट 1 भी अच्छा लगा होगा और पार्ट 2 भी अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर बिना टाइम गवाए हुए, और साथ में पेंसिल और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको वहीं पर मार्क करवा के दे दूँगी और इसी के साथ साथ आंसर भी बता दूँगी कि कहाँ पे आंसर्स है। तो इससे पहले जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, जो हमारा मेन टॉपिक था पार्ट 1 में, दैट इज़ कंडक्शन। व्हाट इज़ मीन बाय कंडक्शन? कि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम hotter region to colder, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन भी कहा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आज हम पढ़ाई करते हैं, और वो उस पढ़ाई में जो आज हम मेन मुद्दा पढ़ने वाले हैं, कन्वेक्शन, ठीक है, रेडिएशन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। बोला गया है पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, बोला गया है कि उससे पहले एक लड़की है, ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में है, कि कोई जो स्मोक है वो ऊपर क्यों जाती है, वो धुआं ऊपर क्यों जाता है, जो धुआं है वो नीचे क्यों नहीं आता, है ना। तो उसके लिए चलिए कन्वेक्शन पढ़ेंगे। ये पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कन्वेक्शन होता क्या है। ठीक है, और आप सबको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके के धुएं होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक, एक तो होता है ठंडा वाला धुआं, ठीक है, या ठंडी वाली हवा जो हमें लगती है तो हमें ठंड लगती है। दूसरा होता है गर्म हवा। ठीक है, तो गर्म हवा जो रहती है वो हमेशा ऊपर जाती है। आपने देखा होगा कि कभी कोई आग भी जलाया होगा तो वो जो धुआं है वो क्या होती है, ऊपर जाती है। चलिए, उसके लिए बोला गया है आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है। 2 आइडेंटिकल पेपर कप्स लेने हैं और उसको सेम पोजीशन पे हैंग कर देना है, ऐसे थ्रेड से। एक लेवल है और फिर उसे थ्रेड से टाई कर देनी है। टाई करने के बाद आपको क्या करना है, एक कप के नीचे आपको कैंडल रखना है। ठीक है, बर्निंग कैंडल रखना है एक कप के नीचे, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उस कप को देखना है। कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो कप है वो उठ गई है। ठीक है, क्यों उठ जाएगी, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक तो वुडन स्टिक लेना है, थ्रेड लेना है, पेपर कप, बर्निंग कैंडल, और फिर थोड़ा टाइम के बाद दिखेगा कि ये जो दूसरा वाला कप है वो क्या हो गया, एलिवेट हो गया, यानी कि ऊपर उठ गया है। क्यों ऐसा ये ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि अब बोला गया है कि ऑब्जर्वेशन अबाउट कप। क्या ऑब्जर्वेशन रहा, 1 कप which has candle below it may rise by some extent. प्रोबेबल रीजन क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्या प्रोबेबली रीजन हो सकती है। अब आपको बोला गया है उस कप को देखने के लिए, कैंडल के ऊपर जो कप है वो देखने के लिए कि वो ऊपर चला गया। क्यों गया ऊपर? द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट अप। जो कैंडल है इसके सराउंडिंग में जो एयर है वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है, हीट हो गया है। और जैसे जैसे एयर गर्म होता है तो वो एक्सपांड करता है, ठीक है, और ज़्यादा स्पेस लेने की कोशिश करता है। इसीलिए जो
हवा है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाते हैं। समझ में आ रहा है? यस, तो वो रीजन है इसका। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एज अ हॉट एयर expand and occupy more space and became lighter and risen up by effect of कैंडल। ओके, सो इसकी वजह से वो ऊपर उठ गए हैं। समझ में आ गया? यस। अब आपको बोला गया एक्सपीरियंस करना है कि जो एयर है वो एक्सपांड हुआ है, उसमें हीट हुई है, जिसकी वजह से यू कैन एक्सपीरियंस द एक्सपांशन ऑफ एयर ऑन द हीटिंग इट बाय प्लेसिंग द पार्टिकुलरली और पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून इन द सन। बोला गया है कि आप ये पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून ले लो, इसमें आप ठंडी हवा भरो और इसको आप धूप में रखो। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो एयर का बलून है, मतलब बलून में जो एयर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और फिर वो एक्सपांड करेगा। यानी कि अगर आपने छोटा सा रखा है और इसमें आपने ठंडी हवा भर के रखी है तो सन के प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, वो बड़े वाले बलून में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एयर जो है वो क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। ठीक है, और तब बलून जो है वो क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोला गया है, आपने अगरबत्ती देखी होगी जिसे हम लोग इंसेंस स्टिक कहते हैं। जब इसको बर्न किया जाता है तो इसका जो स्मोक है वो ऊपर जाता है। ठीक है, और ये जो स्मोक है उसमें क्या है, हॉट गैसेस हैं, जिसमें टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो रिलीज़ होता है जब हम उसको जलाते हैं तब। ठीक है, तो इसीलिए हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है कि वो गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब जिस घर में अगरबत्ती जल रही होगी वो घर गर्म हो जाएगा, क्योंकि उस हवे में क्या है, गर्मी है, इसीलिए। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है लिक्विड में, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, बोला गया है कि एक्टिविटी कैरी करना है, लेकिन ये आपको अपने दोस्त के, या दोस्त नहीं कह सकते, आपके पेरेंट या फिर आपके टीचर्स के इन्विजिलेटर में करना है। अब आपको बोला गया है कि आधा लीटर पानी लेना है। ठीक है, बीकर लेना है, एक ले लो, उसको आधा भरो। ठीक है, भरने के बाद उसमें आपको स्ट्रॉ डालना है। ठीक है, और उसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट डालना है सेंटर में बीकर के। ठीक, और फिर बोला गया है प्लेस द कैंडल राइट बिलो। उसके बाद आपको नीचे से जो है वो कैंडल डालना है। ठीक है, कैंडल डालने के बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कलर को। ठीक है, उसके जो स्ट्रिक्स है उसके कलर को आपको देखना है। जैसे ही आप हीट अप्लाई करोगे, जो स्ट्रिक्स ऑफ कलर है वो घूमना शुरू कर देंगी। ठीक है, डाउन फ्रॉम द साइड, मतलब साइड से वो घूमना शुरू कर देती है। अब आपको कैसे दिखेगा पता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे उड़ते हुए दिखेगी। वाई डज द स्ट्रीक ऑफ द कलर ऑफ द वाटर गोज अप मिडिल एंड केम डाउन टू द साइड। क्यों ये जो कलर का स्ट्रीक्स है पानी में वो आपको मिडिल से उठता हुआ दिख रहा है और साइड में जाके डाउन होता हुआ दिख रहा है। ये जो वाटर है जो बीकर में है, ठीक है, जो बीकर के नीचे पानी है वो हीट हो रहा है जल्दी। ठीक है, और वो बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो हल्की हो रही है और इसीलिए वो ऊपर घूम रहा है। ये जो वाटर है ये साइड के बीकर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप बीच में गर्मी रखे हो, है ना, यहाँ पे आप हीट कर रहे हो, तो हीट यहाँ पे हो रही है, तो इधर ठंडी है एज़ कम्पेयर टू इधर कोल्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, हीट होगा। अब यहाँ से क्या होता है कि ये ऐसे उठती है और ठंडी गर्मी वाले रीजन से ठंडी वाले रीजन में चली जाती है।
ठीक है। तो ये क्या होता है, कंपेरेटिवली कूलर एंड हेवियर होता है, इसीलिए वो अपसाइड डाउन होके जो वाटर है वो हमें राइजिंग होते हुए दिखता है। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है जो साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहती है, ये जो साइकिल है, जैसे कि मैंने कहा ये वाली साइकिल और ये वाली साइकिल, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलेगी, ठीक है, जब तक पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। और ये एक्चुअल मोमेंट है पानी के मॉलिक्यूल का, वाटर के पार्टिकल का, जिसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। जो हीट है वो एक सर्कुलर वे में एक सेंटर से होते हुए लोअर रीजन, मतलब जो कोल्डर रीजन है वहाँ तक पहुँचता है। इट बिकॉज द कन्वेक्शन दैट वी सी मोमेंट ऑफ द कलर स्ट्रीक इनसाइड द बिग, और ये इसीलिए क्योंकि हमने कलर का जो कॉम्बिनेशन देखा उसमें कि जैसे जो कलर है वो एक प्रॉपर वे में मूव कर रहा है, तो क्योंकि वो पार्टिकल भी, वाटर का पार्टिकल भी उसी वे में मूव कर रहा है, इसीलिए वो कलर जो है वो उस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। और हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे पानी, एयर, जब ये हीट होते हैं तो ये प्रोसेस कन्वेक्शन करते हैं, और इसीलिए हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक्चुअल मोमेंट से दूसरे वाले मोमेंट पे, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसी तरीके से पानी भी और गैस भी ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट आता है आपका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। आइए देखते हैं कि क्या दिया गया है। इस प्लैटन जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जब वो केरल के बीच पे गए थे वेकेशन में, तब दिन के टाइम में जो सैंड है और जो सॉइल है बीच के नियर वो बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पानी, ठीक है। मतलब पानी जो है वो, गर्मियों के मौसम की बात हो रही है, तो पानी जो है वो ठंडी थी और जो लैंड है वो क्या था, गर्म था। मतलब ये सपोज़ लैंड है तो ये हॉट है और ये पानी है तो ये क्या है, कोल्ड, ठीक है, वो गर्म था। कब, ड्यूरिंग समर, ओके। बोला गया है कि रात में जो सैंड है और जो सॉइल है वो ठंडी थी एज़ कम्पेयर टू पानी, और ये क्या था, ये डे में, और नाइट में क्या हो गया, ये उल्टा, ठीक है। मतलब जो लैंड है वो ठंडी हो गई और जो पानी है वो गर्म हो गया। तो ये क्यों होता है, तो चलिए उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया है, बोला गया है वो करने के लिए। ओके, बोला गया है कि चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि एक क्लियर सनी डे होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से जो बादलें वगैरह है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप सुपरविजन में करोगे अदर टीचर के या फिर अडल्ट या फिर पेरेंट्स के, आपको 2 सेम बाउल ले लेना है, ठीक है। उस बाउल में पानी भरना है, ठीक है, एक में पानी भरना है और एक में आपको क्या भरना है, सॉइल भरना है। एक में पानी भरोगे और एक में सॉइल भरोगे। दोनों में ही आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर रखना है, ठीक है। और ये आपको श्योर करना है कि जो बबल है थर्मामीटर का, वो जो बल्ब है थर्मामीटर का, वो पानी में इमर्स होना चाहिए, ठीक है। कहाँ इमर्स होना चाहिए, पानी में इमर्स होना चाहिए और सॉइल में भी इमर्स होना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वो बॉटम को टच ना करे, ठीक है, जो बाउल है उसके बॉटम को टच ना करे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको सनलाइट में रखना है। सनलाइट में रखने के बाद आपको उसको मेजर करना है कि सॉइल का टेम्परेचर कहाँ तक जाके कोइंसिडेंट कर रहा है और पानी का टेम्परेचर कहाँ तक जाके कोइंसिडेंट कर रहा है, लेकिन कितने मिनट में, हर एक 5 मिनट में, है ना। तो ये आपको करवा देगी, आपकी जो मैम है वो करवा देगी। मोस्ट प्रोबेबली जो दिन का टाइम है ना, तो दिन के टाइम में क्या होता है, लैंड गर्म हो जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सॉइल है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। 0 मिनट में सपोज़ कि 27 था, है ना, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 29 हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट्स में 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, ओके। उसके बाद बोला गया है कि अब आपको स्टडी करना है कि पानी का और जो वाटर है उसका सॉइल, जो वाटर और जो सॉइल है उसका टेम्परेचर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अब आपको टेम्परेचर जो है, डिड द टेम्परेचर राइज बाय द सेम अमाउंट फॉर द बोथ सॉइल एंड वाटर एट द सेम टाइम, क्या पानी और सॉइल दोनों का टेम्परेचर साथ में बढ़ रहा है और क्या वो सेम तरीके से बढ़ रहा है। इफ़ नॉट, विच वन गेट हीटेड फास्टर, और अगर ऐसा नहीं है तो किसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है,
कम अमाउंट ऑफ टाइम में, और वो चीज़ क्या होगी, सबसे ज़्यादा गर्म होगी। हाउ मच वॉज राइज द टेम्परेचर सॉइल इन द 15 मिनट। अब सॉइल का जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ गया 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स के बाद आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है सॉइल का वो मोर देन वाटर, मतलब पानी से भी ज़्यादा हो सकता है। और ये इंडिकेट करता है कि जो सॉइल है वो गर्मियों के मौसम में या कभी भी जब धूप रहती है तब ज़्यादा गर्म हो जाती है, मतलब लैंड ज़्यादा गर्म हो जाती है। डज द सॉइल कूल फास्टर देन वाटर। क्या सॉइल जो है वो फास्ट ठंडा होती है पानी से। ये जानने के बाद जो सॉइल है वो आफ्टर लेटिंग द सॉइल एंड वाटर गेट हीटेड, ब्रिंग द set up indoor and let it cool for 20 minutes. Will you observe that the soil cool faster and then the water get heated faster to get heated faster। बोला गया है कि अब आपको क्या करना है, अब वो दोनों ही कटोरी को आपको घर में लेकर आना है और एक छाँव के नीचे रखनी है दोनों कटोरी को, ठीक है। उसको रखना है और रखने के बाद 20 मिनट तक रखना है। फिर आपको क्या दिखेगा, द सॉइल कूल फास्टर देन वाटर। अब जो सॉइल है वो ज़्यादा तेज़ी से ठंडा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, जो कि अभी अभी गर्म हुआ था। तो सॉइल जितना तेज़ी से गर्म होता है उतना ही तेज़ी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जो पीपल रहते हैं कोस्टल रीजन में, है ना, जो पीपल रहते हैं कोस्टल रीजन में, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है और यहाँ से यहाँ तक आंसर है। जो पीपल रहते हैं कोस्टल एरिया में उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है इंटरेस्टिंग फेनोमेना, जो कि हीटिंग और कूलिंग की वजह से होता है लैंड और वाटर के, और वो भी डिफरेंट रेट से होता है। जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होती है और हीट लैंड जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन रात टाइम में जो लैंड है वो उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम दिन का टाइम कंसीडर करते हैं तो सपोज़ कि ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, वो गर्म है, हीट है, और इसके ऊपर एयर है, ओके। एयर होने की वजह से क्या होगा, ये जो एयर है ये गर्म हो जाएगा क्योंकि वो लैंड के ऊपर जस्ट है, तो वो गर्म हो जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यही गर्म हवा, क्योंकि ये ठंडी हवा है और यहाँ पर जगह खाली हो गई है कि एयर ऊपर चला गया, तो ये जो ठंडी हवा है वो यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर जाती है। यहाँ दिखेगा आपको, मैं रेड कलर से मार्कर यहाँ तक मूव कर जाती है कि यहाँ पर यहाँ का जो एयर था वो कहाँ चला गया है, ऊपर, ऑलरेडी वो ऊपर चला गया है, तो ठंडी हवा अब यहाँ पर मूव करेगी। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर मूव करेगी वापस से ये गर्म हो जाएगा और ये वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। ऐसा समझ में आ रहा है, भारी होने के बाद वो नीचे आ जाता है, राइट, और यहाँ पर हल्का होने के बाद वो ऊपर चला जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो वहाँ पर होता है, और इसी की वजह से जो कूलर और एयर का मूवमेंट है सी के टूवर्ड्स, लैंड के टूवर्ड्स, उससे दिस मूवमेंट ऑफ द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड टू लैंड, फ्रॉम द सी टू द लैंड। और अब क्या बोला गया है कि जो गर्म हवा है, हॉटर एयर मूव फ्रॉम लैंड टू दी ओशियन, और कूलर एयर ट्रांसफ़र फ्रॉम सी टू द लैंड, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है, उसे हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा व्हाट इज़ सी ब्रिज, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका उत्तर हुआ। बुझला कि नाही बुझला, है ना, तो बुझलू कि नहीं, हाँ बुझ ले जा, काहे कि तोहरा के सबके एग्ज़ाम में ही आवे के बारी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हैंस इन हॉट प्लेस सी ब्रिज रिलाइव्स पीपल फ्रॉम द हीट, ठीक है। दिस इज़ वाई विंडो ऑफ द हाउसेज कोस्टल एरिया आर
प्लेस फेसिंग द सी। और इसी की वजह से, क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी उन्हें ठंडी लगती है। क्यों ठंडी लगती है? क्योंकि जो ठंडा हवा है वो मूव करता है लैंड की तरफ, तो इसीलिए फिर वो लोग क्या करते हैं कि सी की तरफ से खिड़की जो है वो लगा के रखते हैं, तो खिड़की से क्या होती है, ठंडी हवा घर में आती है। ठीक है, अब आते हैं लैंड ब्रिज पे। तो यहाँ पर आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ लैंड ब्रिज, व्हाट इज़ लैंड ब्रिज। ओके, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन, हाँ ये वाला उसका उत्तर हुआ। रात के टाइम में ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि सनलाइट नहीं रहती है, तो लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, जो लैंड है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सी के ऊपर जो गर्म हवा है, तो गर्म हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। गर्म हवा ऊपर जाने के बाद, ये गर्म हवा ऊपर जाने के बाद मतलब वो ऐसे सर्कुलेट होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये ठंडा हो गया है और इसके ऊपर ठंडी हवा है, तो ये जो ठंडी हवाएं हैं वो अब लैंड सी की तरफ मूव करेगी, और ये जो गर्म हवा है वो कहाँ पर मूव करेगी, लैंड की तरफ मूव करेगी। कूलर एयर फ्रॉम द लैंड दैट मूव टूवर्ड्स द सी, और जो कूलर एयर है लैंड में वो मूव करेगी सी में, और जो हॉटर एयर है वो सी में वो लैंड की तरफ मूव करेगी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, जो पीपल सी शोर के आसपास रहते हैं वो ये विंड रिवर्स के बारे में जानते होंगे डे और नाइट में, और उनको ये इंटरेस्टिंग फेनोमेना बहुत अच्छी तरीके से पता है। नेक्स्ट आता है आपका रेडिएशन। क्या होता है रेडिएशन, आइए देखते हैं। तो रेडिएशन में बोला गया है कि जो पेमा और जो पैलेडिन है वो क्योंकि वो फायर प्लेस के आसपास बैठे हैं, तो उन्हें जो है वो गर्मी महसूस हो रही होगी। हाँ, तो उनके फादर ने क्या कहा था, देयर ग्रैंडफादर टेल देम दैट हीट इज़ ट्रांसफर। यस, उनके फादर ने कहा था, ग्रैंडफादर ने कहा था कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और उस केस में जो डायरेक्टली मतलब जो गर्मी है वो कहाँ से आई है, वो डायरेक्टली, क्योंकि जो आग है वो यहाँ जल रही है और वो यहाँ पे बैठे हैं, तो उनको जो गर्म हवा है वो डायरेक्टली हीट से मिल रही है, तो उसे क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे क्या, रेडिएशन। ठीक है, उस प्रोसेस को कहेंगे हम रेडिएशन। जो हीट है, जो सन का हीट है, वो हम तक जो पहुंचता है, किसकी वजह से पहुंचता है, रेडिएशन की वजह से पहुंचता है। जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से पहुंचता है, रेडिएशन की वजह से पहुंचता है। और इसीलिए उसको क्या नहीं चाहिए, कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसफ़र होने के लिए। हाँ, रेडिएशन को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, वो रेडिएशन अपने आप इमिट करते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो रेडिएशन करते हैं हीट को, जो हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं। जैसे अगर हमने तवा को गर्म रखा है तो तवा में से जो गर्मी है वो रेडिएशन के थ्रू बाहर निकलती है। आप तवा रखो और उसके आसपास थोड़ा हाथ लगा के, मतलब उसमें टच मत कर लेना, नहीं तो बोलोगे हाँ मम्मी मैम ने कहा था टच करने के लिए, टच नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, उसके आसपास जस्ट आपको हाथ लगा के देखना है, तो दिखेगा कि वो जो हीट है वो क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। ठीक है, आपको ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि जो यूटेंसिल्स हॉट होते हैं आफ्टर सम टाइम वो ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो यूटेंसिल्स होते हैं वो अपने अंदर से रेडिएशन को बाहर भेजते हैं, और वो हीट के फॉर्मेट में बाहर भेजते हैं, जिसकी वजह से फिर वो क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। वाइट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट कलर एंड क्लोथ ड्यूरिंग द समर एंड डार्क ड्यूरिंग द विंटर। तो ये क्वेश्चंस है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोला गया है कि क्यों लोग जो है वो समर के सीज़न में यानी कि गर्मियों के मौसम में लाइट कलर के क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, जबकि विंटर के सीज़न में डार्क कलर के क्लोथ पहनना पसंद करते हैं। जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट उस पर गिरती है, मतलब सपोज़ ये लाइट कलर के क्लोथ है, ठीक है, लाइट कलर क्लोथ है, तो ये क्या करता है, जैसे इसके ऊपर हीट आती है वो क्या कर देता है, उसको एमिट कर देता है। ठीक है, यानी कि उसको अपने अंदर से बाहर भिगा देता है और रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वाइट कलर और लाइट कलर के कपड़े जो है वो, या कॉटन के कपड़े जो है वो गर्मियों के मौसम में पहनने के लिए। जबकि जो डार्क सरफेस होता है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि डार्क की बात अगर हम करें तो डार्क क्या करेगा, हीट को
पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। और इसीलिए हम लोग जो विंटर सीज़न होता है उसमें डार्क कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे डेली लाइफ के जो हम जिसमें हमने पढ़ा, देख सकते हैं कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, और कैसे ये तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ काम करती है। अब आपको बोला गया है कि एक केस कंसीडर करना है कि आप जो है वो पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारे वे हैं, ठीक है, जो जिस तरीके से हम इसको गर्म कर सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज द वार्म वी फील अराउंड द फ्लेम, द हॉट ऑफ द पैन। यस, गर्म पैन हो या गर्म तवा हो, उसके आजू बाजू हो जो भी गर्मी रहती है उससे में हम फील कर सकते हैं। जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र होता है फ्लेम से यूटेंसिल्स। ये फ्लेम है ना, तो फ्लेम से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट यूटेंसिल्स तक ट्रांसफ़र हो रहा है, इसे हम लोग कंडक्शन कहेंगे। सब्सिक्वेंटली जो वाटर है यूटेंसिल्स का वो हीट हो रहा है, किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। और जो वार्मनेस हमें फील हो रहा है वो किसकी वजह से, यूटेंसिल्स की वजह से। तो चलिए लेट्स वार्म अप करते हैं कि एक्टिविटी से, और ये एग्जाम्पल जो हमने डिस्कशन किया है उससे हमें 3 प्रोसेस के बारे में पता चल गया कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, हीट जो है प्रैक्टिकल में हमने देखा कि हीटिंग टेक प्लेस एट द वन एंड ऑफ द प्रैक्टिकल रिसीव हीट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट एंड पार्टिकल। बोला गया है कि एक एंड से जब हीट को दे रहे हैं तो वो क्या क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, और जो पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, हीट मूव करता है। कन्वेक्शन की बात करें तो हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से। कन्वेक्शन में पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, जैसे कि आपको पानी दिखेगा कि पानी के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कंडक्शन और कन्वेक्शन है, जो मीडियम है वो प्रेजेंट होना चाहिए। कंडक्शन और कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जबकि रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ से पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ डिफरेंस between conduction, convection and radiation, ठीक है। तो उसमें आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो लिखने पड़ेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी IMP। ओके, चलिए फैसिनेटिंग फैक्ट देखते हैं। बोला गया है कि जो इन द अपर रीचेस ऑफ द हिमालय रीजन ट्रेडिशनल रूम हीटर लोकली नोन एज द भूखारी, ठीक है, कीप द रूम वार्म ड्यूरिंग द विंटर। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन स्टोव एंड वुडन टू द चारकोल इज बर्न। बोला गया है कि यहाँ पर एक आयरन का होता है भूखारी और इसमें हम लोग जलाते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग पीसेस अटैच होता है जिससे हीट जो है वो चिमनी से बाहर निकल जाती है, मतलब जो स्मोक है वो निकल जाएगा। और ये ट्रेडिशनल मेथड है भुकारी का, जिससे हम खाना भी बना सकते हैं और घर को जो है वो गर्मी भी प्रदान कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है वो हीट ट्रांसफ़र की वजह से होता है, जो कि हमारे घर को गर्म और खाना बनाने में मदद करता है। सो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ भुकारी एंड वेयर डज भुकारी प्रैक्टिस डन, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज भुकारी। नेक्स्ट पूछेंगे, हाउ डज भुकारी हेल्प टू वार्म द रूम, ओके। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो वेयर डज भुकारी प्रैक्टिस डन, इट इज़ डन ऑन हिमालय, ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन का है। व्हाट इज़ भुकारी, इट इज़ अ चिमनी लाइक it is the stove like structure where metals are iron pieces are attached to it and it is burned in the it consists of iron, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, it consists of iron stove and charcoal burn and the long piece of attached paper to the upper part of the heater of the chimney vented to the smoke, yes, vending to the smoke. Additionally, bukari is used for cooking and the flat top, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक
उसका आंसर हुआ किसका, सेकेंड का। ओके, हाउ डज बुकारी हेल्प टू वार्म द रूम, द यस ऑल द प्रोसेस ऑफ द हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व इन द डिवाइसेस रूम वार्म द रूम। ठीक है, यहाँ से ये वाला उसका आंसर हो गया। चलिए, हमने यहाँ पर ग्रेड 6 में क्यूरियोसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सन जो है ये एक मेन रिसोर्स है हमारे अर्थ के लिए हीट का। ठीक है, हीट और लाइट का। और हमने अभी देखा कि जो वेट क्लोथ है, यानी कि जो गीली कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो सूख जाते हैं, ड्राइंग हो जाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो बोला गया है कि जो वेट क्लोथ है वो जब सनी डे रहता है, यानी कि जब गर्मी का दिन रहता है, तब वो बहुत ही तेज़ से जो है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, यानी कि सूख जाता है, क्योंकि जो हीट आ रही है सन से उसकी वजह से जो वाटर का इवापोरेशन है वो फास्टर हो जाता है। और जो बोला गया है कि हीट जो है जो सन से आ रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवापोरेशन ऑफ वाटर करने में। ठीक है, जो क्लोथ है, जो ड्राइंग क्लोथ है जो हमने लाइन में लगा कर रखा है, जिसमें बी इट फॉर्म क्लोथ ड्राइंग, चाहे वो क्लोथ ड्राइंग की बात हो रही हो कि सूखने की बात हो रही हो, या फिर कोई वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है जैसे ओशन एंड लेक की बात हो रही हो। और इस फिनोमेना को हम लोग वाटर साइकिल से बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा हाउ डज सन सन हेल्प फॉर ड्राइंग क्लोथ। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पर है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑफ द अर्थ। वी कैन सी द पैरेंट ड्राइंग वेट क्लोथ ऑन द coast line at home. Wet cloth drying faster during the summer as the heat of the sun evaporation rate faster. ठीक है, यहाँ से आता है आपका उसका आंसर। नेक्स्ट आता है वाटर साइकिल। आइए पढ़ते हैं कि क्या होता है वाटर साइकिल। ओके, जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं ये चैप्टर। वाटर साइकिल में क्या है, वाटर साइकिल ऑलरेडी हमने क्लास 6 में पढ़ा है क्यूरियोसिटी के चैप्टर में। ठीक है, जिसमें हमने एक जो वाटर है उसके बारे में पढ़ा था कि वो 3 स्टेट में रहती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्मेट में रहती है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो ओशियन, रिवर, लेक है ना, और ये अर्थ पर ये सारी चीज़ें जो है उसमें रहती हैं। तो यहाँ से आपको पूछे जाते हैं व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, आपको यहाँ से ये पूछा जाता है। बोला गया है कि सॉलिड फॉर्मेट में रहती है इन द फॉर्म ऑफ स्नो, आइस शीट, ग्लेशियर्स इन द माउंटेन या फिर पोलर रीजन में। ठीक है, गैसेस के फॉर्मेट की बात करें तो ये वाटर वेपर के फॉर्मेट में रहता है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। समर की सीजन में बोला गया है कि कुछ ऐसे स्नो हैं, जो आइस हैं, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सन के रेडिएशन की वजह से, जिसकी वजह से जो स्नो या आइस है वो नीचे बहते हुए चले आते हैं रिवर में। ठीक है, एक रिवर की तरह बहते हुए चले आते हैं और अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं जाके ओशन में मिल जाते हैं। जो मेल्टेड आइस है, यानी कि जो पिघले हुए आइस हैं, वो वापस से रिप्लेनिश किए जाते हैं जब फ्रेश, मतलब एक बार अगर आइस पिघल गया तो ठीक है वो तो चला आएगा, लेकिन फिर से जो विंटर सीजन आएगी जहाँ से आइस पिघला था वो वापस से वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्नो है वो जमा हो जाएगा। जो वाटर हैं जैसे ओशियंस, रिवर, लेक, ये सभी में जो पानी है वो सन की वजह से क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, और उसकी वजह से वो इवापोरेट हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। जो वाटर इवापोरेट होगा ट्री से, प्लांट से, और ट्री से, प्लांट से, उसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेकंड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। अब बोला गया है कि हीट और रेडिएशन की वजह से वो इवापोरेट होता है, तो उसकी वजह से जब पानी गर्म होता है तब वो ऊपर उठता है। ठीक है, और जब वो ठंडा होता है तब कंडेंस हो जाता है। ऊपर उठने को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, और ठंडा होने को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन।
ठीक है, तो वो फिर क्लाउड बन जाता है। जैसे ही इवापोरेशन होगा, क्योंकि पानी भाप के फॉर्मेट में उड़ रहा है, तो ऊपर जाने के बाद वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो क्लाउड बन जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ये जो क्लाउड है वो कहीं और जाएगा और फिर वहाँ पर आइदर रेन करेगा, स्नो करेगा या फिर हेल करेगा, यानी कि बारिश करेगा, बर्फ़बारी करेगा या फिर जो छोटे छोटे गोले होते हैं वो गिराएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आइदर गोले गिरेंगे, आइस गिरेगा या फिर पानी गिरेगा, यानी कि रेन होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन। ये कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है पानी का, अपवर्ड ऑफ द वाटर वेपर एंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स द प्रेसिपिटेशन। जो अपवर्ड मूव करेगा उससे वाटर वेपर, और जो नीचे यानी कि जो डाउनपोर होगा यानी कि जो बारिश होगी उसे प्रेसिपिटेशन। वो सॉइल, रॉक, प्लांट्स, ये सभी से होते हुए अलग अलग जगह में वाटर बॉडी से मिल जाते हैं और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको आएगा व्हाट इज़ वाटर साइकिल, व्हाट इज़ वाटर साइकिल, जिसमें आपको पूरा का पूरा साइकिल जो है वो बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा साइकिल बताना है। इसमें मार्क विद द अनदर, नहीं तो आपको समझेगा नहीं कि कौन सा कहाँ पे है। यहाँ से लेके, ठीक है, ये ग्रीन वाले से लेके इस ग्रीन वाले तक आंसर है आपका वाटर साइकिल का। नेक्स्ट, डिफाइन वाटर साइकिल। तो डिफाइन वाटर साइकिल में ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस से लेके यहाँ तक, ओके। तो डिफाइन वाटर साइकिल का यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेंगे, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। इसी के साथ साथ आपको बोलेंगे कि मिसिंग वर्ड बताओ, ठीक है। तो मिसिंग वर्ड क्या होगा? देखिए, ये प्लांट है, वहाँ से ट्रांसपीरेशन होगा, ऊपर जाने के बाद वो कंडेंस हो जाएगा। पहले इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन कहाँ से होगा? लेक से, लेक, ओशियन, ठीक है, यहाँ से इवापोरेशन होगा। प्लांट अगर है तो उसे ट्रांसपीरेशन होगा। उसके बाद दोनों ही पानी ऊपर जाके ठंडे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, मतलब कि पानी बन जाएंगे, क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। फिर वो क्लाउड कहीं और जाएगा और फिर वहाँ पे वो बरस जाएगा, तो उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर आपको बोलेंगे मिसिंग वर्ड लिखो। तो मिसिंग वर्ड में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, आपको ये बोलेंगे लिखने के लिए। ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन यानी इवेपोरेशन। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है और फोर्थ क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स, जो वाटर साइकिल जो है वो हमें बताता है कि अगर पानी कहीं से कम हुआ है, जैसे रिवर, लेक, ओशन से पानी अगर कम हुआ है, तो वापस से उसको रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है, यानी कि वापस से जितना पानी था उतना पानी भरने में हेल्प करता है। ये ऐसे भी हम कह सकते हैं ताकि पूरे हमारे टोटल एनवायरनमेंट का जो पानी है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। जो रेन वाटर है ये हमारे सरफेस पे गिरता है अर्थ के, ठीक है, पॉन्ड से होते हुए, लेक से होते हुए, रिवर से होते हुए ओशन में जाकर वो मिल जाता है, और कुछ अमाउंट में जो है वो ग्राउंड के नीचे सीप कर जाते हैं। नोन साइंटिस्ट वरामिहिरा वॉज द एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। ये वरामिहिरा जो है वो एक एस्ट्रोनॉमर और एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, 16th सेंचुरी की, जो कि उज्जैनी, जिसे हम लोग मॉडर्न डे में उज्जैन कहते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन एरा में उज्जैनी थे, उसको हम लोग अब उज्जैन कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उन्होंने काम किया था, दैट इज़ बृहत संहिता, ठीक है। उन्होंने वर्ड कहाँ किया था? बृहत संहिता में उन्होंने काम किया था। उन्होंने मेथड दिया था कि उन्होंने एक मेथड दिया था प्रिडिक्शन करने का, जो सीजनल रेनफॉल है उसको प्रिडिक्ट करने का। उनका प्रिडिक्शन जो है वो सीजनल रेनफॉल का वो कुछ फैक्टर के बेसिस पे था, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि जो क्लाउड है वो बनने शुरू हो जाते हैं जब बारिश का मौसम आता है। विंड पैटर्न, यानी कि जो हवाएं हैं उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, अलग अलग वे में जो हवाएं है, कभी ईस्ट से, कभी वेस्ट से, नॉर्थ साउथ, इसी तरीके से हवा जो है वो भरने लगती है। फिर उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ स्टार्स के पोजीशन बदल जाते हैं, मून के पोजीशन बदल जाते हैं, और भी कुछ नए कारनामे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज़
So he is Rahul Mehta. She is a astronomer or he is a astronomer. I think she is a astronomer and mathematician. ठीक है, वो astronomer mathematician थी, कहाँ से, उज्जैन से, जिसको हम मॉडर्न में उज्जैन कहते हैं. And वो लोग where does उज्जैन located? What she conclude over the seasonal rainfall. ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा. शी इज एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन एंड लोकेटेड, वेयर इज लोकेटेड, दिस इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. So it is located in Madhya Pradesh. And what is she concluded? तो उसका यहाँ से आएगा इन his work, उनके वर्क में जो बृहद संहिता है, उन्होंने प्रोडिक्शन, सीजनल प्रोडिक्शन दिया था. क्लाउड फॉर्मेशन होता है, विंड पैटर्न, पोल्यूशन ऑफ स्टार्स, मून, ये सारी चीज़ें नेचुरल फेनामेना होती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी थी. उसके बाद बोला गया है यू मे हैव सीन पीपल ड्रॉइंग द वाटर वेल हैंड पम्प. दिस इज़ वाटर दैट हैज़ सीप इनटू द ग्राउंड. अब आपने ये देखा होगा कि जो लोग हैं वो आइदर हैंड पम्प से, बोरवेल से पानी जो है वो निकालते हैं. तो वहाँ पे पानी फिर कहाँ से आता है? ग्राउंड के अंदर पानी कहाँ से आता है? ये वही पानी है जो सीप करता है, यानी कि जो ग्राउंड के अंदर चला जाता है, उसे ही वहीं से ये पानी जो है वो निकालते हैं. तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. बोला गया है कि सीपेज जो है वो कैसे हमारे अर्थ में होता है. उसके लिए आपको 3 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेने हैं, जो कि आपने ऑलरेडी यूज़ किया होगा. 1 लीटर का नया खरीद के मत लाना, वरना मम्मी मारेंगी. ठीक है, और उसको कट करना है. कट करने के बाद आपको उसमें एक होल बना देना है और फिर उसको इन्वर्ट करके रख देना है. एक में क्ले डालना है, एक में सैंड डालना है और एक में ग्रेवल डालना है. ठीक है, और तीनों जो है वो आइडेंटिकल बीकर होना चाहिए. तीनों के अंदर एक आइडेंटिकल बीकर लिखो जिस पे एक ग्रेजुएटेड मार्क होना चाहिए. ठीक है, 200 ml पानी डालना है तीनों बॉटल में और प्रिडिक्ट करना है कि किस में पानी जो है वो नीचे गिरेगा और किस में सबसे ज़्यादा गिरेगा. 10 मिनट का वेट करना है और आपको वेट करके क्या पता चलेगा? क्ले में स्लो होगा, स्लो सीपेज होगा. यस, बॉटल सैंड है तो इसमें इसमें वेरी स्लो होगा, वेरी स्लो. अब सैंड में स्लो, ठीक है, इसमें भी स्लो. और ग्रेवल में फास्ट. ठीक है, प्रेडिक्शन फास्ट, तो इसमें भी फास्ट. ओके, हाँ, क्योंकि ग्रेवल्स क्या होता है, ग्रेवल्स के बीच में ज़्यादा गैप है, इसीलिए पानी जल्दी सीप कर जाएगा. जो सैंड है उसके बीच में कम गैप है, तो उसमें धीरे धीरे करके सीप होगा. और जो क्ले है उसके बीच में तो गैप ही नहीं है, तो वो एकदम वेरी स्लो करके पानी जो है वो पास होगा. अब क्या आपको प्रेडिक्शन मैच हो रहा है? यू मे हैव ऑब्जर्व द वाटर सीप फास्टर थ्रू द ग्रेवल. आपने देखा होगा कि जो ग्रेवल है उससे पानी ज़्यादा तेज़ी से नीचे चला जाता है और इसकी वजह से स्लोअर देन द सैंड एंड द क्ले, मतलब सैंड से भी और ग्रेवल से भी कम. द स्पेस बिटवीन द ग्रेवल पार्टिकल इज़ वाइडर कंपेरेटिवली सैंड एंड क्ले. जो ग्रेवल्स है, यहाँ पे देखो ये ग्रेवल्स है, इनके बीच का जो गैप दिख रहा होगा आपको वो ज़्यादा दिख रहा होगा एज़ कम्पेयर टू सैंड एंड ग्रेवल. तो इसकी वजह से क्या होता है, वाटर जो है वो ईजिली सीप कर जाता है. और इस तरीके से जो वाटर सीप होगा सरफेस पे वो वैसे ही होता है हमारे अंदर. ठीक है, और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ सरफेस वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड रॉक इज कॉल्ड एज इनफिल्ट्रेशन. और जो पानी सीप करता है रॉक और सॉइल से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. जो वाटर है वो इनफिल्ट्रेट होता है, जो कि स्पेस होता है रॉक और सॉइल के पार्टिकल के बीच में, वो वहाँ से पास हो जाता है. कुछ वाइडर्स होते हैं, ओपन होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, जिसके बीच में गैप होती है और फिर वो वहाँ से वो सीपेज कर जाता है. जो वाटर सीप हुआ है, ठीक है, वो पोर के थ्रू जो सीप हुआ है, द वाटर दैट सीप थ्रू गेट स्टोर इन द पोर स्पेस. ठीक है, और जो पानी सीप हुआ है वो उस छोटे छोटे होल में जाके स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, जो कि एक छोटी सी ओपनिंग है रॉक बीनीथ ऑफ द सरफेस, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड कहते हैं. और फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, बोला क्या गया है
कि द वाटर गेट सीप थ्रू गेट स्टोर इन द पोर स्पेस, मतलब एक खाली स्पेस होता है वहाँ पर जाके वो स्टोर हो जाता है ऑफ द सेडिमेंट, मतलब नीचे, सबसे नीचे। और ये जो ओपनिंग है रॉक की नीचे बीनीथ ऑफ द सरफेस पे, वो सरफेस को एक अंडरग्राउंड की तरह बनाता है। ठीक है, ये जो अंडरग्राउंड लेयर है ये एक सेडिमेंट से बना हुआ है, रॉक से, जो कि पानी को स्टोर करने में हेल्प करता है। और इन द पोर स्पेस, मतलब एक खाली स्पेस है वहाँ पर। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वीफायर्स कहते हैं। तो आपको यहाँ से पूछेंगे व्हाट इज़ इनफिल्ट्रेशन, डिफाइन इनफिल्ट्रेशन, डिफाइन इनफिल्ट्रेशन। सेकेंड, what is how water get replenished in underground। रिप्लेनिश का मतलब कि अगर पानी ख़त्म हो गया है, जैसे पानी बॉटल में ख़त्म हो जाता है तो वापस से कैसे आप या आपकी मम्मी जो है वो उसमें वापस से भर देती होंगी फ्रिज में रखने के लिए, तो सेम वे रिप्लेनिश करना है, यानी कि भरना। ओके, नेक्स्ट आता है एक्वीफायर। ठीक है, डिफाइन एक्वीफायर, सॉरी, डिफाइन एक्वीफायर। ओके, ये होता है। बोला गया है कि ये जो वाटर स्टोर होता है, ये दिस वाटर इज़ गेट एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग द वेल एंड ड्रिलिंग बोर वेल टू इनटू द एक्वीफायर्स। मतलब कि हमें जो अंडरग्राउंड में पानी है उसको कैसे निकालेंगे, सपोज ये अंडरग्राउंड है, यहाँ पे पानी है, तो उसको कैसे निकालेंगे, इधर बोरवेल करते हैं, ठीक है, या फिर एक वेल को खोदते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो वहाँ पर आता है। और इस तरीके से जो वाटर है वो हम कुछ मीटर खोद के या 100 मीटर खोद के पानी जो है वो बाहर निकालते हैं। जैसे ये वेल देखो तो पानी यहाँ से निकलता है और ये जो पानी है वो नीचे क्या हो जाता है, सीप हो जाता है। तो इसे फिल्ट्रेशन यानी कि इनफिल्ट्रेशन इसे कहते हैं, और इसे एक्यू कहते हैं, जहाँ पर एक पोर है यानी कि एक होल है और फिर वहाँ पर एक्वीफायर, उस जगह को एक्वीफायर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कुछ इस तरीके का कि जो अंडरग्राउंड पानी है वो अनलिमिटेड, मतलब वो अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, तो जो ग्रोइंग वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा ग्राउंड वाटर पानी जो है वो निकाला जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वेजिटेशंस है वो वेजिटेशन डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि पानी नीचे जाने के लिए तो जगह ही नहीं है, क्योंकि लैंड पे क्या बना दे रहे हैं, कंक्रीट बना दे रहे हैं। जो अर्बन एरिया है वहाँ पर रोड बना दे रहे हैं कंक्रीट का, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, यानी कि पानी जो है वो अंडरग्राउंड नहीं जा पाती है, और इसी की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो दिन प्रतिदिन डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसी को एड्रेस करते हुए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये अब हर जगह पे लागू किया गया है, ताकि उस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से हम ग्राउंड वाटर को क्या कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। ये जो वाटर साइकिल है वो इंश्योर करता है कि ग्राउंड वाटर जो रिसोर्सेज जो है वो रिचार्ज होते रहे, बार बार रिचार्ज होते रहे, और इसी वजह से हम एक सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पानी की कमी हो गई है, क्योंकि ये जो पानी की स्कैरसिटी है वो लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देती है। तो पीपल जो है वो डिफरेंट तरीका ढूंढ रहे हैं पानी को कंजर्व करने की। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लद्दाख में जो पीपल हैं उन्होंने एक इनोवेटिव वे निकाला है पानी को स्टोर करके रखने के लिए, जिसको हम लोग आइस स्तूपा कहते हैं, जब ये विंटर सीजन में काम करते हैं। ठीक है, बोला गया है। हाँ, तो यहाँ से बोला गया है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, वाई ग्राउंड वाटर गेट डिप्लीटेड डे बाय डे। ओके, ये आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। आइस स्तूपा क्या है, पढ़ते हैं। जब समर स्प्रिंग सीज़न होता है, यानी कि जब ठंडी और गर्मी का मौसम रहता है लद्दाख में, तो वहाँ का जो स्ट्रीम है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। एज द हीट फ्रॉम द सन रेडिएशन इज़ नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो टू द माउंटेन। बोला गया है कि पानी की कटौती हो जाती है, मतलब पानी
कम हो जाता है और वेदर जो है वो ड्राई हो जाता है, क्योंकि जो पानी जो वेपर है वो एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ तक जो सन का रे है वो पहुँच नहीं पाता, तो उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो विंटर सीजन में क्या होता है, जो वाटर रहता है माउंटेन पे उसको एक चैनल के थ्रू नीचे लाया जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर पाइप लगाई जाती है, नीचे लाया जाता है, और ये जो वाटर है वो फिर स्प्रे किया जाता है, ठीक है, ठंडी हवा में उसको स्प्रे करते हैं, और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर है, और वो जैसे ही नीचे गिरता है वैसे वो फ्रीज़ हो जाता है, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसकी वजह से एक लेयर बाय लेयर उसके ऊपर एक चढ़ते चली, मतलब लेयर बाय लेयर बनती चली जाती है, और इसकी वजह से टॉल कोन शेप जैसा बन जाता है, जिसको हम लोग आइस स्तूपा कहते हैं। ये जो आइस स्तूपा है वो धीरे धीरे करके जो स्प्रिंग सीज़न है उसमें वो मेल्ट होता है, और फिर उसकी वजह से उससे हम लोग जो समर का टाइम है उसमें जो इरिगेशन पर्पस है या घर का काम है, हाउस होल्ड के लिए इसको यूज़ करते हैं। सो आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेयर डज स्तूपा प्रैक्टिस इज़ डन और परफॉर्मिंग। Next, what is stupa? How does stupa meet? ठीक है, तो उस सारे के सारे का क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है why does Ladakh people need stupa, ठीक है। तो उसका आंसर where does stupa practices, so it is in Ladakh. What is stupa? So people are developing the innovative way to conserve the water, like ice stupa during the यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक वट इस आइस स्तूपा कहा जाएगा। हाउ डज स्तूपा मेड, कैसे आइस स्तूपा बनाया जाता है, तो ड्यूरिंग समर विंटर सीजन इस चैनल बनता है, जिसकी वजह से एक पाइप लगाते हैं और फिर पानी गिराते हैं, जिसकी वजह से वो जैसे वो पानी नीचे गिरता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और फिर वो फ्रीज डाउन हो जाता है। तो यहाँ से वहाँ तो उसका आंसर हुआ ये वाले का यहाँ से, ये वाले का यहाँ से, और इसका यहाँ पर, ये लद्दाख, ठीक है। बोला गया है हाउ डज द लद्दाख ऑफ द स्तूपा नीड, वाई इट इज़ नीड, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक, क्योंकि यहाँ से आइस लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से आइस स्तूपा बनता है। ये जो आइस स्तूपा है ये धीरे धीरे करके मेल्ट हो जाता है स्प्रिंग सीजन में, तो इसकी वजह से फार्मिंग और अदर नीड में उसकी हेल्प होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ नीचे 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 नीचे, ठीक है। उसके बाद आता है नर्चल। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी मार्क अच्छा आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जल्दी ही मैं नए चैप्टर के साथ ज़रूर आऊँगी, लौटूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उससे पहले जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट आर द स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ रेडिएशन, व्हाट इज़ रेडिएशन, ठीक है। व्हाट इज़ आइस स्तूपा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, जो आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाउन करना, क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो लिखने हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया, बुझेला कि नहीं बुझेला ना हो। तो कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ नहीं समझ रहा है तो वो भी बताइए, वापस से मैं ये वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। मेरा मेन मोटो है आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रहा है, बूझे कि नहीं बूझे, हाँ, तो बूझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होने वाला है, मेरा तो हो गया,
ठीक है। तो हाँ, कुछ सजेशन है कि मैम ऐसे वीडियो बनाओ, वैसे वीडियो बनाओ, जिससे आपको जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो प्लीज़ आप मुझे वो ज़रूर बताइएगा। मैं उसको ट्राई करने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।